नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सपनों से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में और यदि आपके सपनों का फल अशुभ होता है तो किस प्रकार हम उससे बच सकते हैं। दोस्तों, कई बार अपने जीवन में मैंने देखा है कि जब कभी रात को कोई ऐसा स्वप्न आ जाए जिसमें किसी मरे हुए पूर्वज को देख लें, कई बार सुबह उठने के बाद दिन अच्छा चला जाता है और कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल वो दिन खराब होता है। हमें समझ में नहीं आता कि ये सपना अच्छा है या बुरा। आज के इस वीडियो में मैं अपने अनुभव के हिसाब से जो कुछ भी मैंने जाना है ज़िंदगी में सपनों को लेकर और सर्च करके जो पढ़ा है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। व्यक्ति दिन के कामों से थक हार कर रात के समय जब सोता है तो उस समय में हमारे ज़िंदगी से जुड़ी हुई बहुत सी यादें, आप कह लो या फिर घटनाएं, ये सभी हमारे सपने में घूमती हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि रात के समय सोने के बाद यदि कोई अन्य व्यक्ति हमारे पास रखी वस्तु को कोई अन्य व्यक्ति उठाकर ले जाता है, तो हमें मालूम नहीं पड़ता, यानी कि हम उस समय स्वप्न में होते हैं, परंतु सपने में हमें एक दूसरी दुनिया का आभास होने लगता है, जो हमें याद रह जाती है। कुछ सपने को देखकर तो हम खुश होते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी सपने होते हैं जिन्हें देखकर हम डर जाते हैं। और दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि कई ऐसे सपने आते हैं जो दिन में भी याद करके आपको डरावने लगते हैं। परंतु क्या कभी आपके दिमाग में यह प्रश्न आया कि आखिर आपको यह सपना क्यों दिखाई दिया और क्या सच्चाई छुपी है इस सपने के पीछे? चलिए सबसे पहले जानते हैं शास्त्रों में इसका क्या प्रमाण है कि सपने जो आपने देखे हैं सच में हमें क्या संकेत दे रहे हैं, या अच्छे संकेत दे रहे हैं या बुरे। रामायण में जब हनुमान जी ने लंका दहन किया था, उसके ठीक पहले त्रिजटा को सपने में यह दिखाई दे गया था कि एक वानर लंका के ऊपर से उड़ रहा है और पूरी लंका जल रही है। दरअसल दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक आपके हर एक सपने के पीछे एक गहरा अर्थ छुपा हुआ है। सपनों के ऊपर तो एक पूरा शास्त्र है, जिसमें स्वप्न शास्त्र के नाम से जिसे हम जानते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि साइकोलॉजी में भी ड्रीमिंग एक ऐसा वर्ड है जिस पर लगातार रिसर्च हो रहा है कि हम ड्रीम्स क्यों देखते हैं। परंतु आज हम बात करेंगे कि जब कोई सपने में अपने मरे हुए व्यक्ति को देखता है तो उसका क्या मतलब निकलता है। कितनी बार हम सब ने ऐसा सपना ज़रूर देखा होगा जिसमें हमारे ही कोई मृत रिश्तेदार, दोस्त या कोई भी जो बहुत खास हो वो सपने में आया हो। आखिर वह क्या कहना चाहते थे हमसे, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक आपके हर एक सपने के पीछे गहरा अर्थ छुपा हुआ है। स्वप्न के ऊपर तो एक पूरा शास्त्र है जिसे स्वप्न शास्त्र के नाम से जाना जाता है। आपको मैं बता दूं कि साइकोलॉजी में भी ड्रीमिंग एक ऐसा वर्ड है जिस पर आज तक वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं कि हम स्वप्न क्यों देखते हैं और स्वप्न में कोई ऐसी चीज़ दिखाई क्यों पड़ जाती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं रहे हैं। परंतु आज हम आप बात करेंगे कि जब कोई सपने में मरे हुए व्यक्ति आए आपके सपने में, तो आखिर उसका क्या मतलब है। कितनी बार हम सब ने ऐसा सपना ज़रूर देखा होगा जिसमें हमारे ही कोई मृत रिश्तेदार, दोस्त या कोई बहुत ही खास हमारे सपने में आया हो। आखिर वह क्या कहना चाहते थे हमसे और हमारे सपने में उनके आने का क्या संकेत है। आज दोस्तों, यदि किसी के पिता का स्वर्गवास हो गया है, सपने में मरे हुए पिता को देखना या सपने में मृत पिता से बात करना या सपने में मृत पिता को रोते हुए देखना, इन सब का मतलब अलग-अलग बताया गया है शास्त्रों में, यानी कि कुछ स्वप्न शुभ होते हैं और कुछ अशुभ होते हैं। सपने में यदि आपने मृत पिता को देखा है, तो सपने में मरे हुए पिता को दूर या पास में देखना और वो एकदम चुप खड़े हैं, मतलब आप अपने सपने में सिर्फ ऐसा देख रहे हैं कि मेरे पिताजी चुपचाप खड़े दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उनकी इच्छा अधूरी रह गई है। कोई ऐसी इच्छा है जो वो आपसे पूरी कराना चाहते हैं लेकिन वो अधूरी रह गई है, या फिर मृत्यु के बाद कोई ऐसी रीति रिवाज हो जो आपने अच्छे से नहीं की हो। यदि बार बार आपको यह सपना दिखाई देता है तो यह एक नेगेटिव यानी नकारात्मक सपना है और इसका उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। सपने में यदि आप किसी भी अपने पूर्वज को, किसी रिश्तेदार को, किसी अपने को रोते हुए देखते हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि आप कुछ गलत काम कर रहे हैं और आपके पिता
आपसे नाराज हैं, यह सपना अशुभता की ओर संकेत करता है और आपके जीवन में कोई परेशानी आ सकती है। या तो आप गलत कर रहे हैं या फिर आपके जीवन में कोई परेशानी आने वाली है, तभी आपके पूर्वज या आपके अपने सपने में रोते हुए दिखते हैं। सपने में यदि आप अपने पिता को बार-बार देख रहे हैं, यदि आप सपने में मृत पिता को बार-बार देखते हैं, तो यह सपना सकारात्मक है, पॉजिटिव है और आपके पिता आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसका मतलब यह भी है कि आपके जीवन में शुभ संकेत आने वाला है। दोस्तों, इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। यदि मान लो रात को आपने किसी दिन सपना देख लिया और सुबह उठने के बाद दिन अच्छा जा रहा है या आज के दिन कुछ खास हो गया जिसका आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे या फिर कोई ऐसा सपना पूरा होता हुआ दिख रहा है, तो समझ लो वो सपना आपके लिए शुभ है। और यदि सुबह उठने के बाद कोई उठते ही कभी-कभी कोई ऐसा बुरा समाचार सुनने मिल जाए या कुछ, फिर हम याद करते हैं कि रात को सपने में क्या आ रहा था, तो इसका मतलब वो अशुभ है। ये प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हैं। सपने में आपके फादर या कोई ग्रैंडफ़ादर या आपके रिश्तेदार बीमार दिख रहे हैं और वो इस दुनिया में नहीं है। यदि सपने में मृत पिता को आप देख रहे हैं बीमार, तो इसका मतलब यह है कि आपके घर में बीमारी आने वाली है और घर के सदस्य बीमार हो सकते हैं और आपके पिता पहले से ही आपको सुझाव देते हैं ताकि आप सावधान हो जाएँ। दोस्तों, पिता या आपके दादाजी या ऐसे कोई भी रिश्तेदार हो सकते हैं इस जगह पे। यदि सपने में कोई आपका रिश्तेदार आपको पैसा दे रहा है, यदि सपने में मृत पिता या कोई भी आपका सगा अपना रिश्तेदार अपने बच्चों या घर में किसी को कुछ सामान देते हुए दिखाई देते हैं, तो यह सपना शुभ माना गया है और इसका मतलब यह है कि घर में बहुत जल्दी कुछ अच्छी चीज़ होने वाली है। वहीं इसके विपरीत यदि मृत व्यक्ति सामान लेते हुए दिखे, तो यह अपशगुन माना गया है। सपने में अपने ही किसी मृत आदमी को यदि आप जिंदा देखते हैं, यदि आप सपने में मृत पिता को जिंदा देखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पिता यह चाहते हैं कि जीवन में आप एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो आपको जीवन में पिता की तरह मार्गदर्शन कर सके। दोस्तों, यदि भगवान ना करे किसी की माताजी का देहांत हो चुका है, जिसे आप अपने सपने में देख रहे हैं, जिस तरीके से सपने में मृत पिता को देखने के अलग-अलग संकेत होते हैं, उसी प्रकार सपने में मृत माँ को देखने के संकेत भी शुभ और अशुभ हो सकते हैं। सपने में माँ का चुपचाप खड़ा रहना यदि आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब यह है कि स्वर्गवास होने से पहले उनकी कोई प्रबल इच्छा थी जो पूरी नहीं हो सकी है और आपके माध्यम से वो पूरा करना चाहती हैं। यदि सपने में माताजी या आपकी दादी या कोई ऐसी लेडी जो आपके करीब हो और वह गुस्से में दिखाई दें, आप सब जानते हैं कि माँ तो आखिर माँ होती है और स्वर्गवास होने के बावजूद भी हमारे पूर्वजों का लगाव हमसे बना रहता है। सपने में मृत माँ यदि गुस्से में दिखाई दे, तो यह एक संकेत है कि जिसमें वो आपको ये बताना चाहती हैं कि आप कुछ ऐसे काम में लगे हुए हैं जो आपके लिए सही नहीं है और आपको जीवन में परेशानी आ सकती है, या फिर अगर आपने कोई नया काम शुरू किया है तो आपके लिए उपयुक्त नहीं है। सपने में मरी हुई माँ को हंसते हुए देखना, यदि किसी बीमारी के बाद माँ का देहांत हुआ है और सपने में आपको वह स्वस्थ दिखाई दे, तो यह संकेत होता है कि उनका जन्म किसी अच्छे स्थान पर हो गया है और इस स्वप्न के माध्यम से वह आपको यही संकेत देती हैं कि अब आप उनके बारे में सोचकर स्वयं को तकलीफ ना दें। स्वप्न शास्त्र में ऐसे सपनों को आश्वासन स्वप्न का नाम दिया गया है। ऐसा स्वप्न देखने के बाद आपको प्रसन्न होने की ज़रूरत है कि आपके किसी पूर्वज का जन्म बहुत ही अच्छे स्थान पर हो गया है। अब दोस्तों, यदि आपको बार-बार ऐसे बुरे सपने आते हैं जिसका अशुभ प्रभाव आपको साफ दिखाई पड़ रहा है अपने जीवन में, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, जिससे अशुभ सपनों का प्रभाव कम हो जाएगा। इसके लिए आप घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा भी कर सकते हैं या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। घर में जो कुछ लोग शिवलिंग रखते हैं उस पर जलाभिषेक कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी आप जाप कर सकते हैं। किसी न किसी मंत्र का जाप करके सोने से ऐसे अशुभ सपने नहीं आते हैं। शंकर जी को
इन सब का मालिक माना जाता है। तो इसलिए शंकर के ही किसी मंत्र का जप करके सो जाएं। हनुमान चालीसा पढ़कर भी सो सकते हैं या फिर श्री कृष्ण का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये भी पढ़ सकते हैं।